झारखंड में सर्दी की सितम जारी है। खासकर राजधानी रांची की बात करें तो रांची वासी ठंड की काफ़ी मार झेल रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में झारखंड सहित राजधानी रांची में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है, ठंड में आखिर किस प्रकार से बढ़ोतरी होने वाली है और क्या क्या मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है, ये जानने के लिए हमारे साथ आज बातचीत करेंगे मौसम वैज्ञानिक सतीश मंडल हैं। सर, झारखंड में फिलहाल जो मौसम की स्थिति है वो क्या है और आने वाले दिनों में कैसी ठंड रहने वाली है? देखिए, झारखंड में अभी तो ठंड का दौर चल रहा है जी। और इस ठंड के दौर के चलते पिछले 2 दिन से पूरे झारखंड के में न्यूनतम तापमान गिरा है और इसके चलते कोल्ड वेव जो शीतलहर की स्थिति है वो भी बनी है। खास के वेस्ट झारखंड के पश्चिमी और उसके मध्यवर्ती भागों में कहीं कहीं पर शीतलहर की भी स्थिति बनी है। अब रही आगे क्या होगा, तो अगले 5 दिनों में की बात करें तो अगला 24 घंटा जो है वो उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं है, लेकिन उसके बाद से यानी 13 दिसंबर के मॉर्निंग से कुछ मौसम में बदलाव होगा और न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। शीतलहर की स्थिति नहीं रहेगी, टेम्परेचर में ठंड में कमी आएगी। तो सबसे जो कमी आएगी ये झारखंड के जो पूर्वी भाग हैं, जितने ज़िले हैं जैसे साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला, तो इस साइड में ठंड कम लगेगा। लेकिन वेस्टर्न पार्ट जो है जैसे गरबा, पलामू, गुमला, सिमडेगा, वहाँ शीतलहर की स्थिति तो नहीं रहेगी, लेकिन ठंड वहाँ जारी रहेगा। सुबह शाम ठंड लगेगी। कहने का मतलब है कि पश्चिमी भाग में ठंड ज़्यादा रहेगा, पूर्वी भाग में कम रहेगा। शीतलहर की स्थिति नहीं रहेगी। 13 तारीख से जो है बिल्कुल कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो यही कहा जा सकता है कि अगला 24 घंटा में कोई विशेष बदलाव नहीं है, मौसम इसी तरह का रहेगा, ठंड लगेगी। लेकिन उसके बाद से जो है 13 से लेकर 16 दिसंबर तक ये ठंड में कमी आएगी। सुबह शाम हालांकि ठंड रहेगा, दिन में धूप आपको खिली हुई मिलेगी। अच्छा सर, अमूमन हम राजधानी रांची की यदि बात करें तो इस वर्ष जिस प्रकार से वर्षा हुई है, जिस प्रकार से रांची में इस बार ठंड पड़ रहा है, तो क्या वो वर्षा का प्रभाव भी है कि रिकॉर्ड तौर बरसात हुई है? क्या एक फैक्टर ये भी है? नहीं, बारिश का प्रभाव से इसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो है कुछ इफेक्ट है ग्लोबल सर्कुलेशन का, ग्लोबल जो फेनोमेना होता है ना, तो उस सब का प्रभाव परोक्ष रूप से एक कारण हो सकता है। जैसे लालिना वाली स्थिति जो बोलते हैं, तो वो अभी स्थिति बनी हुई है, तो उसका परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ने हो सकता है। और रही बात ये ठंड का दौर, तो पिछले साल की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा अर्ली ये शुरू हो गया है ठंड का। पिछले वर्ष के अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो इस वर्ष जल्द राजधानी रांची में ठंड गिर गई है। हाँ, ये जो टेम्परेचर गिरा है ये पिछले साल की अपेक्षा ये ठंड का दौर पहले शुरू हुआ है। अच्छा, रांची में सर कांके सबसे कह सकते हैं कि ठंड माना जाता है, कांके का इलाका। कांके की क्या स्थिति है सर वर्तमान में? ये आज जो है वो 3.2 डिग्री ये टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है आज। तो आज पूरे झारखंड में सबसे कम तापमान जो है कांके का ही है, कांके का ही दर्ज किया गया है। पूरे झारखंड में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वही है आज जो मॉर्निंग में दर्ज किया गया। और रांची का प्रॉपर राजधानी का जो एयरपोर्ट का है वो 8.4 है, बाकी उससे ज़्यादा फिर है गुमला में है 4.4। तो कहने का मतलब है कि अमूमन जो है पूरे झारखंड में सामान्य जो न्यूनतम तापमान होना चाहिए उससे नीचे चल रहा है हर जगह का तापमान। और ये स्थिति अगले 24 घंटे तक रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे, जैसा कि मैंने बताया कि 13 तारीख के मॉर्निंग से इसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा, ठंड का एहसास कम होगा। सर, सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे कम तापमान कौन से ज़िले में अभी तक दर्ज किए गए हैं सर? अभी अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है
तापमान है चाईबासा में 29.4 डिग्री सी जी। अधिकतम तापमान वो रहा, और सबसे कम कांके का रहा आगे का रहा है। 3.2 सर, डिग्री। ये जो मौसम है खासकर किसानों के लिहाज से कैसी मानी जाए ये, जो क्योंकि जो सब्जियां हैं वो काफ़ी अभी महंगे बाज़ारों में बिक रहे हैं, क्या ये मौसम की मार की वजह से है और किसानों के लिए कितना लाभकारी या हानिकारक है? ये देखिए, ठंड का मौसम पड़ाते हो तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरने के बाद पाला पड़ता है, जिसको हम लोग ग्राउंड फ्रोस्ट कहते हैं। जी। तो पिछले 1-2 दिन पड़ा था ग्राउंड फ्रोस्ट, सतह पर बर्फ जमी हुई थी लेकिन आगे आने वाले दिनों में चूंकि स्थिति में सुधार होने वाला है, मतलब ठंड में कमी आएगी, तो किसानों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए, तो ये हम मौसम का जो मार है या तो मौसम की जो वर्तमान स्थिति है वो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर झारखंड में जो वर्तमान स्थिति आखिर मौसम की क्या है। राजधानी रांची में जो कड़ाके के ठंड पड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में झारखंड में मौसम की क्या कह सकते हैं कि स्थिति रहने वाली है, और ख़ासकर किसानों के लिहाज से ये ठंड कितना लाभकारी या हानिकारक है। तो समझिए कि झारखंड के पश्चिमी भाग में ज़्यादा ठंड देखने को मिल सकते हैं और पूर्वी भाग में कम। ये मौसम वैज्ञानिक की ओर से जो बातें बताई गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत जो सुबह शाम की ठंड आपको झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।